मारवाड़ी मिड-डे आप देख रहे हैं। आज है 10 सितंबर 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार भाद्रपद माह की एकादशी तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। नई दिल्ली में G20 समिट शुरू हो गया है। इस इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में जब उद्घाटन भाषण दिया तो जो तस्वीर सामने आई उसने सबका ध्यान खींचा। पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा था। अच्छा, आपको बता दूं यह पहला मौका है जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा गया है। आपको याद होगा पिछले G20 बैठक जब इंडोनेशिया में हुई थी तब पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया ही लिखा था। वहीं देखिए पीएम मोदी ने G20 बैठक में शामिल होने आए दुनिया के सभी नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं समिट के पहले सेशन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से पीएम मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली आसोमानी जाकर पीएम मोदी के गले लग गए। भारत के प्रस्ताव का चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी समर्थन किया। यूनियन को मेंबरशिप मिलने से अफ्रीका के 55 देशों को फायदा होगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, G20 के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया था। इसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार हमारे गरीब लोगों और जानवरों को छुपा रही है। अपने मेहमानों से भारत की हकीकत छुपाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। लाल डायरी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बर्खास्त मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड्डा ने शनिवार को शिंदे गुट वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है। उन्होंने महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में अपने पैतृक गांव गुड्डा नीमका थाना में पार्टी ज्वाइन की। शिंदे ने इस मौके पर सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 1 साल पहले ही यहीं पर कहा था कि गुड्डा के कारण मैं मुख्यमंत्री हूं, फिर उन्हीं को बर्खास्त कर दिया। बड़ी खबर यह है, राजेंद्र गुड्डा ने कांग्रेस छोड़ दी है। शिंदे ने गुड्डा को शिवसेना का दुपट्टा पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। गुड्डा इससे पहले भी बसपा और कांग्रेस में रह चुके हैं। दरअसल राजेंद्र गुड्डा 24 जुलाई को एक लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंचे थे। दावा किया था कि डायरी में मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ आरोपों की पूरी लिस्ट है। हालांकि गुड्डा का कहना है कि कांग्रेस के मंत्री और विधायकों ने उनसे वह डायरी छीन ली। बड़ी खबर है, गुड्डा ने कांग्रेस छोड़ दी है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर है। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर बढ़े हुए वेट के खिलाफ अब पेट्रोल पंप संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी खबर, प्रदेश भर में 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और इसके बाद भी अगर सरकार ने वेट कम नहीं किया तो पेट्रोल पंप संचालक 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राजस्थान सरकार देश में सबसे ज्यादा वेट वसूल रही है। इसका नुकसान पेट्रोल पंप संचालकों के साथ साथ आम जनता को भी उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे वक्त से हम शांति प्रिय तरीके से वेट कम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसीलिए मजबूरन अब हमें आंदोलन की राह पर आगे बढ़ना पड़ा। इसकी शुरुआत 13 सितंबर से होगी। 2 दिन 13 और 14 सितंबर को सांकेतिक तौर पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में हर व्यक्ति को महंगाई की मार से राहत देने और भरपेट भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोइयां खोलने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इसका शुभारंभ आज 10 सितंबर को टोंक जिले के निवाई के पास झिलाव से होगा। अच्छा, बड़ी खबर आपको दे दूं, इन सभी 1000 रसोइयों का संचालन राजीविका समूह है कि महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इससे 10,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। सीएम गहलोत ने कहा, राज्य सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल रहा है। अब इसकी शुरुआत आज से ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने शुक्रवार को एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबा श्री खींवादास जी महाराज की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में सांगली पीठ सिक्कर जाने का कार्यक्रम था, परंतु G20 की बैठक के कारण गृह मंत्रालय ने उनको
एयर स्पेस में उदयपुर से सिक्कर हेलीकॉप्टर में जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन इस मामले में अब सीएम गहलोत और गृह मंत्रालय आमने सामने हो गए हैं। सीएम के हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं मिलने के दावे को शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गलत बताया। गृह मंत्रालय ने कहा सीएम की तरफ से सिक्कर सहित 4 उड़ान की अनुमति मांगी गई थी, जो गृह मंत्रालय ने दे दी थी। वहीं सीएम गहलोत ने वापस पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय भ्रम फैला रहा है। आगे बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। पूर्वी राजस्थान को भले ही बारिश होने से गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में तेज गर्मी ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। दरअसल फलोदी में तो तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे बची कुची फसलें भी जल गई। और खासकर पश्चिमी राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा ही बना रहने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि 10 सितंबर को पूरे राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी होगी, लेकिन 13 और 14 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में एक बार पुनः मानसून सक्रिय होगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के लिए फिलहाल कोई भी बड़ा अलर्ट नहीं है। यहाँ पर केवल छिटपुट स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, यानी हो सकता है 1-2 स्थानों पर कहीं बूंदाबांदी हो जाए। और वैसे भी पश्चिमी राजस्थान के किसानों को अब बारिश की कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर किसानों की फसलें जल चुकी है, नष्ट हो चुकी है। अब तो किसानों को उम्मीद सरकार से बची है कि कुछ राहत की घोषणा कर दे, ताकि कुछ हद तक नुकसान की भरपाई हो सके। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। जून में 250 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब रिटेल बाजार में 15 रुपए किलो पर आ गया है। इसके दाम गिरने से अब किसानों को काफी अधिक नुकसान हो रहा है। यानी जब किसानों के पास टमाटर नहीं थे तब इसके भाव आसमान पर छू रहे हैं, और जब किसानों के पास अब टमाटर है तो इसका फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा। किसानों को औने पौने दामों में ही टमाटर बेचने पड़ रहे हैं। अच्छा, आपको बता दूं, टमाटरों के सस्ते होने के पीछे कारण यह है कि टमाटर की नई फसल आ गई है और देश में फिलहाल बाढ़ के हालात नहीं है, लिहाजा सब्जियों को भी नुकसान नहीं हुआ। अब किसानों की मांग है कि सरकार टमाटर का एक्सपोर्ट बढ़ाए, ताकि किसानों को टमाटर के सही दाम मिल सके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी और आपके लिए बेहद काम की खबर है। टाटा इंटरनेशनल की सब्सिडियरी कंपनी स्ट्राइडर साइकिल्स ने भारत की साइकिलों की कंटिनो रेंज लॉन्च की है। इसमें कंटिनो गैलेक्टिक 27.5 MT को पेश किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत की पहली मैग्नीशियम फ्रेम वाली साइकिल होगी। अच्छा, इसकी कीमत है ना वो 27,896 रुपए रखी गई है। कंटिनो गैलेक्टिक 27.5 T देश भर में स्ट्राइडर साइकिल रिटेल स्टोर पर उपलब्ध होगी। वहीं इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही में बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस साइकिल को अभी तक की साइकिलों में से सबसे आरामदायक साइकिल बनाया गया है। वहीं कंटिनो गैलेक्टिक 27.5 T को कई अन्य विशेषताओं से भी सुसज्जित किया गया है। इसमें डुअल डिस्क ब्रेक होंगे, स्मूथ शिफ्टिंग के साथ ही और भी कई सारे नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। विभिन्न इलाकों में आप इसे 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला सकते हैं। यानी कि टाटा ने नई और आधुनिक साइकिल लॉन्च की है, जिसको चलाने में आपको काफी सारी सुविधा होगी। यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।